व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बुक बताने जा रहा हूँ जनरल प्रैक्टिस की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप फार्मासिस्ट हो, फार्मेसी कर रहे हो, कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, इस बुक में आपको डिटेल में डिसऑर्डर एंड डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल मेडिकल बेस्ड प्रैक्टिकल जो ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन सी पॉपुलर मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए, इस बुक में आपको डिटेल में दिया जाएगा। मैंने एक थोड़ा टाइम पहले मैंने एक जनरल प्रैक्टिस की बुक घनश्याम की मैंने रिव्यू करी थी। एंड उसके नीचे लोगों ने मेरे को कमेंट करा था कि कोई ऐसी बुक बताई जाए जिसमें हिंदी में भी नॉलेज दी जाए, ताकि हम इन दोनों को मिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। तो आज की जो ये बुक है ये टोटली हिंदी में है, जिसमें आपको बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि आपको मेडिकल के स्टूडेंट को, फार्मेसी के स्टूडेंट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज मिल सकेगी कि मार्केट में, क्योंकि आप जब भी आप चीज़ों को पढ़ते हो बुक्स में, जो आपको फार्मेसी या मेडिकल में पढ़ाई जाती हैं, उसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है डिजीज़ की एंड बहुत सारी मेडिसिन की क्लासिफिकेशन होती है एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि मार्केट में कौन से ड्रग अवेलेबल हैं जिससे मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको ट्रीट करते हैं। तो उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो ये है वो बुक, चिकित्सा गाइड जनरल प्रैक्टिस की। ये आपको अमेजोन के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी बहुत ही ईजिली। अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे तो कैलाश बंजारा ने ये बुक पब्लिश करी है। कैलाश बंजारा की बुक है। ये बुक मेरे पास 2 हफ्ते पहले आ गई थी, लेकिन मैंने तब आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं इसको डिटेल में पढ़ना चाहता था, ताकि आपको सही राय दे सकूं कि इस बुक को बाय करें या ना करें। लेकिन आप यकीन मानिए, इस बुक में बहुत ही डिटेल्ड ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। अगर आप इस बुक का इंडेक्स देखेंगे तो इसमें 169 डिजीज़ एंड डिसऑर्डर एंड मेडिकल प्रोसीजर लिखे हुए हैं, जो कि एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज़्यादा, फार्मेसी नर्सिंग मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकली मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको इससे नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा आपको ये तो हो गया एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा आपको इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिए गए हैं। बहुत सारी डिजीज़ के इसमें आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मिल जाएंगे, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, नॉलेज लेवल के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट करा जाता है। अगर आप देखेंगे, इसके अलावा अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत सारे डिजीज़ हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारे डिजीज़ इसमें दिए हुए हैं। अलग अलग जो है वो सेगमेंट में दिए हुए हैं, अलग अलग चीज़ें डिवाइड की हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ सारी की सारी दी हुई हैं, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम, ओरल कैविटी, टीथ, आइज डिजीज़, ईयर डिजीज़, मेंटल हेल्थ, जितनी भी डिजीज़ कॉमनली हैं मार्केट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव, इन्फेक्शियस डिजीज़ जितनी भी हैं, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा आपको बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर भी दिए हुए हैं, जैसे इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं मेडिकल प्रोसीजर, जैसे O2 कैसे देते हैं, एंड बैंडेजिंग कैसे करते हैं, एंड ब्लड स्पेसिमन कैसे लेते हैं, CPR कैसे देते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक लेवेज कैसे करते हैं, इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, स्टेटोस्कोप क्या होता है, सूचरिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, एंड ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। हर चीज़ के बारे में डिटेल में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिए गए हैं। अब अगर मैं आपको इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हर डिज़ीज़, जैसे कोई भी एक डिज़ीज़ है, पहले उसका कॉज बताया गया है क्यों होती है, फिर उसके सिम्टम्स बताए गए हैं, फिर उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताया गया है। एंड अगर आप उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी जानना चाहते हैं तो लास्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे एक डिज़ीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। कोई भी हम एक डिज़ीज़ इसमें से अगर पकड़ लेते हैं, जैसे हम नोज़िया वॉमिटिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले नोज़िया वॉमिटिंग के बारे में थोड़ी सी आपको इसमें डिटेल दी है। इसके बाद इसके कॉजेज़ दिए हुए हैं कि नोज़िया वॉमिटिंग मेनली किस वजह से होती है। देन इसके साइन एंड सिम्टम्स बताए हुए हैं आपको कि नोज़िया वॉमिटिंग के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट, मतलब मेडिसिन के साथ उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, कौन सा ड्रग आपको कब देना है, कितने टाइम तक देना है। एंड इसके अलावा ये तो अडल्ट्स के सारे ड्रग्स हैं। इसके अलावा अगर आप आगे जाएंगे तो आपको बच्चों के पेडियाट्रिक जो ड्रग्स होते हैं, पेडियाट्रिक जितनी भी डिजीज़ होती हैं,
उस हर डिज़ीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आगे बुक में। सो बहुत ही अच्छी बुक है, अमेज़ॉन से आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड इसमें डिज़ीज़ एंड ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया गया है, मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। एंड मैंने 2 हफ्ते बुक पढ़ी एंड काफ़ी अच्छी लगी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो फार्म-डी के हों, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए हो। बहुत अच्छी बुक है, आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। प्राइस भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। नहीं तो अमेज़ॉन के ऊपर आप चिकित्सा गाइड सीधा जाके सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा फार्म-डी, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, जो 6 साल वाला कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, जो 6 साल वाला कोर्स है, उनके लिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, जो कि उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फार्मेसी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।